नवंबर सन 2022 से सूर्यदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये तुला राशि से निकलकर अपनी नीच राशि से निकलकर शुक्र की राशि से निकलकर अपने शत्रु राशि से निकलकर ये करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या चमत्कारिक प्रभाव लेकर आएंगे, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ लेकर आ रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में क्या चमत्कार लेके आएगा, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो कि 16 अक्टूबर सन 2022 से जो सूर्यदेव थे वो अपनी नीच राशि में शुक्र की राशि में तुला राशि में प्रवेश कर गए थे। तो यहाँ पर सूर्य का जो फल था वो अच्छा नहीं था, शुभ नहीं था। फिर भी सूर्यदेव ने नीच भंग राजयोग बनाया। तो नीच भंग राजयोग बनाया तो फिर भी ये इतने अच्छे लाभ नहीं दे पाया। अब ये 16 नवंबर सन 2022 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये वृश्चिक राशि में जाएंगे। आपके जो धनु राशि वाले हैं भाग्य के कारक हैं सूर्यदेव। देखिए सूर्य हमारे आत्मा के कारक है, हमारे पिता के कारक है, परिवार में हमारे जो सौर मंडल में है उनको राजा का दर्जा प्राप्त है, और जो राजा का कारक है वो सूर्य होता है। तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं। हमारे जीवन में जो कि राज्य सरकार द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होती है उसके कारक होते हैं। तो सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन बेहद शुभ साबित होगा अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, अपने परम मित्र मंगल देव की राशि में जा रहे हैं और आपके द्वादश स्थान में जाएंगे। तो द्वादश स्थान में जब सूर्यदेव जाएंगे तो आपके जीवन में क्या होगा कि प्रशासन के जरिए, जो शासन के जरिए और राज्य सरकार के जरिए आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए भाग्य का कारक होता है जो सूर्य, आपके जो भाग्य का कारक है वो द्वादश स्थान में जब प्रवेश करता है तो आपके घर में जो मांगलिक कार्य नहीं हो रहे थे मांगलिक कार्य होने लगेंगे, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल मांगलिक कार्यों के जो है देवता हैं और मांगलिक कार्यों को करवाने वाले हैं। तो यहाँ सूर्य मंगल की युति बनेगी, क्योंकि सूर्य जो है मंगल की राशि में बैठेंगे तो बब्बर शेर योग राजयोग लगाएंगे। तो आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, और आप जैसे कि कोई पूजा अनुष्ठान करवाना चाह रहे थे, या आप कोई घर में धार्मिक आयोजन करवाना चाह रहे थे, या आप कोई रामायण भागवत का पाठ करवाना चाह रहे थे, तो आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं वो आपका मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, क्योंकि सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये 12वें घर में बैठेंगे। 12वां घर हमारी विदेश यात्रा का होता है, धार्मिक कार्यों का होता है, हमारे नींद का होता है, और हमारे जो कि बिस्तर है उसका सुख होता है। तो 12वां घर अंतरिक्ष का भी होता है और 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव बैठ के आपको विदेश की यात्रा भी करवा सकते हैं। आपका पासपोर्ट वीजा नहीं बन रहा था वो पासपोर्ट वीजा बन जाएगा। जो धनु राशि वाले बहुत दिनों से परेशानी में चल रहे थे, उनका राज्य सरकार से कोई काम अटका पड़ा था, भूमि विवाद चल रहा था, या आप कोई रेलवे के टेंडर लेते हैं, या आप कोई आर्मी के जो कि टेंडर होते हैं वो लेते हैं, या आप कोई सरकार से परमिशन लेके काम करते हैं, आवास विकास की जो कि भूमि होती है उस पर भवन निर्माण का कार्य करते हैं, तो वो सरकार द्वारा आपको मान्यता मिलेगी, और आपको सरकार द्वारा जो मान्यता मिलेगी उसके जरिए लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके विदेश में पढ़ाई के योग भी बन रहे हैं। तो आपको चौतरफा लाभ की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि ये नीच अपनी नीच राशि तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी आने वाली है। फिर 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव भी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो धनु राशि वालों की चौतरफा लाभ की योग बना रहे हैं। और यहाँ पर शुक्रदेव अपनी 18 अक्टूबर सन 2022 से तुला राशि में प्रवेश कर चुकी है। तो शुक्र भी आपके यहाँ पर माला माल योग बना रहे हैं, क्योंकि जब लाभ स्थान में पापी ग्रह आते हैं तो क्या करते हैं कि लाभ के 11 गुना योग बनाते हैं, कई हजार गुना लाभ मिलता है।
और शुक्र का तुला राशि में अपनी राशि में प्रवेश करना धनु राशि वालों के लाभ के योग बनाए हैं। तो आपको लाभ मिलेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके पिता के स्वास्थ्य में बहुत दिनों से खराबी चल रही थी, या कोई ऑपरेशन के लिए आप बहुत दिनों से अच्छे डॉक्टर की तलाश में थे, तो आपको बहुत ही अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे और आपका पिताजी का जो स्वास्थ्य था वो भी ठीक हो जाएगा। और आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या थी, हृदय गति से संबंधित कोई समस्या थी, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। और रक्त से संबंधित आप कोई बीपी के पेशेंट है, या आप कोई थायराइड है या डायबिटीज़ है, तो आपको बहुत दिनों से लंबी बीमारी है वो परेशानी कर रही थी, वो परेशानी अब आपको समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। अगर आप सरकारी नौकरी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि भाग्य का कारक द्वादश भाव में बैठना, मंगल की राशि में बैठना, तो ये आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग बना रहा है। आपके अध्यापक बनना चाहते हैं या अध्यापक के आप प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से, रेलवे की आपने फॉर्म भरे हुए हैं, या कोई आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। ऐसा जो कि ग्रह गति है वो ऐसा दर्शाती है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ साबित हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके काम कारोबार की। अगर आप काम कारोबार करते हैं, खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, या कोई आप औजार बेचते हैं, औजार मतलब जैसे कि कोई अस्त्र शस्त्र की आपकी दुकान है, या आप कोई औषधि का काम करते हैं, या आप कोई खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपका काम कारोबार में भी तेजी आएगी। और ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके काम कारोबार में तेजी लेकर आ रहा है। तो व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो बहुत अच्छी शुभ समाचार लेकर आ रहा है। और अगर कोई बच्चे टेक्निकल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, नासा से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रहों की खोज की संबंधित जो पढ़ाई कर रहे हैं, अंतरिक्ष की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सफलता के योग है, सिलेक्शन के योग है, आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। और ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि भाग्य का कारक 12th हाउस में बैठकर आपके जो कि सप्तक दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा, तो आपके रोग, ऋण और शत्रु, इसका जो है आपका नाश होगा। आपके बहुत समय से लंबे रोग चले आ रहे थे, उस रोगों से निजात मिलेगी। आपके जो शत्रु, गुप्त शत्रु थे, वो आपके जैसे कि कोर्ट कचहरी मुकदमे पर आपकी आपको फंसा रखा था उन लोगों ने, तो वो कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपका समाप्त होगा, क्योंकि शनिदेव भी अब 7.5 से आपको मुक्त कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। और 17 जनवरी सन 2023 से आप पूर्णतः 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और वाह जग बरी हो जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। तो ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है आपके रोग, ऋण और शत्रु को नष्ट करेगा। आप पे पुराने कर्जे चले आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु के स्थान को जब देखेंगे तो वहां पर अपनी जो अंगारक दृष्टि है वो डालेंगे, क्योंकि सूर्य जिस घर को देखते हैं उस घर को जला देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि समसप्तक दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं, तो आपके रोग, ऋण और शत्रु ये तीनों नष्ट होंगे और आपके जीवन में आएगी बहार। तो ये देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए चमत्कारिक प्रभाव लेकर आया है। और आपके पिता के नौकरी के प्रमोशन के योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि वाले हैं, और आपके पिताजी अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो उनके ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, और आप स्वयं ही धनु राशि वाले हैं तो आपके भी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। राज्य सरकार से ख्याति प्राप्त होगी, सरकार से आपको मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर सन 2022 से 15 दिसंबर सन 2022 तक। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों से प्यार करिए। और आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके।
तो मित्रों, मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।